हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 लाइफ अराउंड अस का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म। तो इस क्वेश्चन का मतलब है व्हाट यानी क्या, तो जियोट्रॉपिज्म क्या है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है जियोट्रॉपिज्म। रूट्स ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स विच एवर वे वी प्लेस द सीड्स दे रिस्पॉन्ड ग्रेविटी, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। अब स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, आपने देखे होंगे जब भी हम प्लांट अगर एक उगाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं। देखिए, मान लेते ये हमारी जमीन है, लैंड है, तो इस लैंड के अंदर हम खोद करके, मिट्टी में खोद करके और एक सीड लगाते हैं। सीड यानी कि बीज लगाते हैं। फिर हम यहाँ पे पानी वगैरह देते रहते हैं। ओके, पानी डालते रहते हैं। तो अब क्या होता है, हमने ये देखे हैं हमेशा से, जब ये सीड मेच्योर होता है तो नीचे साइड पे, जमीन के अंदर साइड पे जो है वो रूट्स निकलती है। नीचे साइड पे निकलती है, डाउनवर्ड यानी कि नीचे साइड पे इस टाइप से जो रूट्स है वो निकलते जाती है। राइट, इस टाइप से वो रूट्स बढ़ते जाती है। तो यही तो है जियोट्रॉपिज्म। अब मैं समझाता हूं क्या है। देखिए, जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है, वो ऑलवेज यानी कि हमेशा ग्रो करती है, बढ़ती है डाउनवर्ड साइड पे यानी कि जमीन के नीचे साइड पे। विच एवर वे यानी कि आपने जिस भी तरीके से भले सीड यानी कि बीज को प्लेस किए हो, रखे हो। ऐसा नहीं कि अगर आपने ऐसा रखे हो, ऐसा रखते तो ऐसा नहीं होता। ऐसा जैसे भी आप रखते, आप सीड जैसे भी रख लो, पर रूट जो है वो नीचे ही बढ़ती है, जमीन के अंदर ही बढ़ती है। ये उसका बिहेवियर है। और ऐसा बिहेवियर क्यों है? बिकॉज दे रिस्पॉन्ड ग्रेविटी। वो ग्रेविटी के तरफ बढ़ती है, रिस्पॉन्ड करती है। अब ये नया टर्म आया है कि ग्रेविटी क्या होती है। अब मैं आपको समझाता हूं सिंपल टर्म्स में ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी एक्चुअली एक फोर्स होता है जो कि हमको नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ खींचता है। अब ये कैसे, मैं दो एग्जांपल देता हूं इसके। आप जब कोई भी, आपके हाथ में कोई भी चीज है, मान लेते हैं आपके हाथ में बॉल है। जब आप उस बॉल को ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाती है पहले, फिर कहाँ आती है? नीचे आती है। राइट। या फिर आप अगर उस बॉल को छोड़ते हो तो वो नीचे गिरती है, ऊपर हवा में नहीं जाती है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई भी चीज बाय डिफॉल्ट अगर आप उसको छोड़ते हो तो कहां जाती है? नीचे गई। क्यों गई? क्योंकि नीचे उसको कोई खींच रहा है। खींच रहा है मतलब कि आप समझिए कोई फोर्स से, एक फोर्स है, एक कोई धक्का मार रहा है अपनी तरफ या अपनी तरफ खींच रहा है। कौन खींचता है स्टूडेंट्स? हमको खींचती है अर्थ अपनी तरफ। ठीक है, इसलिए हम हमेशा जो है वो अर्थ की तरफ खींचते चले जाते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देता हूं। आप जब जंप करते हो या मानते हैं पलंग से आप जब कूदते हो तो आप नीचे ही गिरते हो ना, ऊपर तो नहीं उड़ते हो। तो यहाँ पे नीचे क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटी यानी कि अर्थ के पास, पृथ्वी के पास एक फोर्स है जो कि वो सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है। उस फोर्स को नाम दिया गया है ग्रेविटी। क्लियर है? तो यहाँ पे भी वही चीज है स्टूडेंट्स। जब आप सीड को लगाते हो जमीन के अंदर और जब वो ग्रो करता है, बढ़ता है, तो रूट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड यानी कि नीचे जमीन के अंदर जाती है, क्योंकि वो ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करती है। तो ये जो रूट जो है, जो कि जमीन की तरफ बढ़ती है, जिसको मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट का मतलब है जड़ों का जमीन के अंदर बढ़ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।